अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शबिस्ता और बकरीद स्पेशल में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं गोला कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं। तो एंड तक वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यम्मी से कबाब बनाना। तो सबसे पहले हमें लेना है हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाहिए लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लेना है नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लेना है पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच लेना है गरम मसाला, 1/4 टीस्पून चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून लेना है चाट मसाले का पाउडर। 8 से 10 लेना है लहसुन की बड़ी बड़ी कलियां। अगर छोटी हैं तो आप 1-2 और ज़्यादा कर लें, अगर बड़ी बड़ी हैं तो आप 8 से 10 ले सकते हैं। 1 इंच का चाहिए हमें अदरक और 1 चाहिए बड़ी प्याज, इसको आप रफली काट लें, और 3 से 4 लेना है हरी मिर्ची, या टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम जार में डाल लेंगे और बिना पानी डाले सिर्फ एक बार मिक्सी को चलाएंगे ताकि ये इस तरह से दरदरी पिस जाए, और हाथों से अच्छे से दबाकर सारा पानी प्याज का हमें निकाल देना है। और फ्रेंड्स 500 ग्राम बिल्कुल सॉफ्ट बोटी का हमें लेना है कीमा धोकर आप बिल्कुल बारीक पीस लें और पानी बिल्कुल से निकाल दें। एकदम ड्राई कीमा होना चाहिए कबाब बनाने के लिए। और जब भी आप कीमा लेने जाएं इसमें 10 ग्राम चर्बी को आप ज़रूर कुटवा लें, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, कीमा आपका रूखा है, तब आप इसमें मिला लें 1 टेबल स्पून के बराबर देसी घी। अगर आपके पास डालडा है तो आप वो भी मिला सकते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर मिलाना है प्याज, जो कि हमने ऑलरेडी दरदरा करके रखा था। तो आपको ध्यान रखना है कि प्याज का भी सारा पानी आपको निकाल देना है, नहीं तो आपके कबाब जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे सारे सूखे मसाले, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सारे मसालों को भी हमें कीमे में डाल देना है। 1 मुट्ठी के बराबर फ्रेंड्स हमें डालना है कटा हुआ धनिया बिल्कुल फ्रेश, और उसके बाद डालना है 1 नींबू का रस। और जब भी आप नींबू का रस डालें तो उसके बीज को आप ध्यान से निकाल दें। और इसके बाद 2 बड़े चम्मच भर के हमें डालना है कॉर्नफ्लावर, और अगर आपके पास बाय द वे कॉर्नफ्लावर नहीं है तो इसकी जगह आप मैदा को डाल सकती हैं। और फ्रेंड्स ये है कचरी पाउडर, जो मीट को काफ़ी जल्दी से सॉफ्ट कर देता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 1 से 1.5 चम्मच के बराबर पिसा हुआ कच्चा पपीता डाल सकती हैं। और कचरी पाउडर है तो आप डाल दीजिए हाफ़ टी स्पून के बराबर, और ज़्यादा सॉफ्ट कबाब चाहिए तो थोड़ा सा आप और डाल दें, 1/4 चम्मच के बराबर। और 1 टीस्पून के बराबर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। और उसके बाद हमें क्या करना है, 1 बड़ा चम्मच भर के हमें यहाँ पर लेना है बेसन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज, जब सारे मसाले आप कीमे में डाल लें तो कीमे को आपको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से हाथों से इस तरह से मलना है, ताकि जो भी मसाले हैं वो कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएं और जो कीमा है वो काफ़ी सॉफ्ट और एकदम मुलायम भी हो जाए। और 8 से 10 मिनट के लिए आप इस प्रोसेस को बराबर करिए, और उसके बाद देखिए आपका कीमा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और इस कीमे को आप रख दीजिए रेफ्रिजरेटर में मैरिनेट होने के लिए सिर्फ 30 मिनट के लिए, और आप जब भी मन चाहे कबाब को आप बनाइए। और कीमा हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गोला कबाब बनाना, जिसके लिए हमें लेना है थोड़ा सा कटोरी में पानी। और इस तरह से कोई भी स्टिक हो उसमें थोड़ा सा पानी लगाइए, हाथों में लगाइए और छोटा छोटा सा पोर्शन आप उठा लीजिए और इस तरह से गोल गोल कबाब बनाइए। तो देख सकते हैं आप कीमा जो है वो सीख में अच्छे से होल्ड हो रहा है, इसका मतलब है कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अगर आपके कीमे में पानी होगा तो आपके कबाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए आप हमेशा जो कीमा है उसको एकदम ड्राई लें। तो यहाँ पर कबाब बनके तैयार हैं। तो फ्रेंड्स कबाब को फ्राई करने के लिए हमें चाहिए सिर्फ थोड़ा सा तेल, और डीप फ्राई कबाब को हमें नहीं करना है। और जब भी आप कबाब फ्राई करें, जो तेल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पर जब तक हमारे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कबाब फ्राई हो रहे हैं, हम चलते हैं चटनी की तरफ। तो कबाब के लिए टेस्टी सी चटनी बनाने के लिए हमें लेना है 1 जार, और 3 से 4 लेना है हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 मुट्ठी चाहिए फ्रेश धनिया हरा, अगर आपके पास पुदीना है तो थोड़ा सा आप वो भी डाल दीजिए। और इसके साथ ही हम यहाँ पर लेंगे आधा इंच के बराबर अदरक, और उसके साथ ही हमें लेना है 2 बड़ी लहसुन की कलियां, और उसके साथ ही हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आधा कप लेना है फ्रेंड्स हमें दही, और आधा ले रही हूँ मैं यहाँ पर नींबू का रस। अगर चटनी आपको ज़्यादा खट्टी बनाना है तो आप 1 नींबू का रस ले सकते हैं। उसके साथ ही हमें यहाँ पर डालना है बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक, और अब बिना पानी डाले हम सारी चीज़ों को पीस लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी बनकर एकदम तैयार है, जो हम सर्व करेंगे गोला कबाब के साथ।
और चलते हैं कबाब की तरफ। तो 10 से 12 मिनट में ही जो कबाब हैं परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। तो लेना है हमें यहाँ पर एक तवा। तवे को आप 2 से 4 मिनट गरम कर लीजिए। उसके बाद मोटी मोटी यहाँ पर एक बड़ी प्याज काट कर डाल दीजिए। जिस तेल में हमने कबाब को फ्राई किया था उसी में से आप 1 चम्मच तेल निकालिए और आपको तेल डाल देना है प्याज के ऊपर। और इस टाइम आपको गैस की फ्लेम हाई रखना है और सारे कबाब को भी तेल के साथ हम डाल देंगे प्याज पर। इससे क्या होगा कि एक अच्छे से स्मोक कबाब के अंदर आ जाएगा। और बस इसी स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। और यहाँ पर हमारे परफेक्टली गोला कबाब बनकर एकदम तैयार है, जिसको आप सर्व करिए गैस के सामने। और गाइस, बकरीद पर तो ये कबाब बनाना बनता है फैमिली के लिए, आप अपने लिए भी बनाइए। और जो हमने चटनी बनाई है उस चटनी के साथ इन कबाब को आप सर्व करिए। तो रेसिपी पसंद आई है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शबिस्ता और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन रेशा कबाब की रेसिपी। गाइस, काफ़ी कबाब्स की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट ये कबाब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा यम्मी भी बनके तैयार होते हैं। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, इतने ज़्यादा डिलीशियस हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करिए और बहुत फटाफट बनके तैयार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम हमें चाहिए मटन और आप बीफ के साथ भी इस रेसिपी को बना सकती हैं। तो मटन आपका जो है वो बिल्कुल फ्रेश धुला हुआ होना चाहिए। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेना है। 6 से 7 छोटी इलायची आप छील लें, दाने ले लें। और 2 चम्मच चाहिए कुटा हुआ धनिया, 2 से 3 तेज पत्ते और 3 से 4 लाल खड़ी मिर्ची। अब इन सारे मसालों को हम मटन में डाल देंगे। 1 टीस्पून हमें चाहिए होममेड गरम मसाला और घर के गरम मसाले से इस कबाब में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। उसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 2 टीस्पून के बराबर जिंजर और गार्लिक का फ्रेश पेस्ट। 100 ग्राम हमें चाहिए चने की दाल और दाल को आपको फुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप धोकर डायरेक्ट डाल सकती हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 1 बड़े साइज की प्याज और प्याज को आप इस तरह से रफली काट के डाल दें। और उसके साथ ही हमें यहाँ पर डालना है ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसकी जगह आप नॉर्मल भी डाल सकती हैं। 1/4 टीस्पून लेना है हल्दी और 1 टीस्पून हमें लेना है नमक। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकती हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पर लेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर पीसी हुई लाल मिर्च, नॉर्मली जो कि हम खाने में यूज करते हैं। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी लाल मिर्च आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमें डालना है खड़ा सफेद जीरा। अब यहाँ पर फाइनली सारे मसाले हमने डाल दिए हैं और डायरेक्ट इन सारी चीज़ों को हम डाल देंगे कुकर में, क्योंकि हमें अच्छे से मटन को गलाना है। और यहाँ पर हम पानी डालेंगे 1 से 1.5 कप के बराबर। आपका मटन अगर ज़्यादा सॉफ्ट है तो कम पानी डालिए, नहीं तो आप 1.5 कप पानी इसमें डाल दीजिए। गैस की फ्लेम हम ऑन करेंगे और कम से कम 5 से 6 सीटी आने तक हम अच्छे से मटन को गला लेंगे। यह हमें तब तक गलाना है जब तक कि मटन अच्छे से नहीं गल जाता। और जब तक मटन हमारा गलता है हम चलते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टमाटर मीडियम साइज का और उसके साथ ही हमें लेना है थोड़ा सा पुदीना, 1 चम्मच चाहिए जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा धनिया चाहिए, 1 नींबू लेना है और 3 से 4 चाहिए हमें लाल खड़ी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची। और जो हरी मिर्ची है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। सारी चीज़ों को हम डाल देंगे जार में और टमाटर को भी हमें काट के डाल देना है। उसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे ½ टीस्पून काला नमक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक और ½ टीस्पून हमें यहाँ पर डालना है सफ़ेद जीरा। और इसके बाद हम चटनी को बिना पानी डाले पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चटनी जब पिस जाए तो ऊपर से हमें डालना है 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर दही और फिर से हम चटनी को एक बार चला लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चटनी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि रेशा कबाब के साथ बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप रेशा कबाब बनाएं आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी बनके तैयार हुई है। और गैस की फ्लेम मैंने 6 से 7 सीटी आने के बाद ऑफ कर दी थी और प्रेशर भी यहाँ पर डाउन हो चुका है। तो हम कुकर को खोल कर देखेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो मटन है अच्छे से गल चुका है। मैंने जैसे ही देखिए मैंने चम्मच लगाया टूट रहा है। अगर आपका थोड़ा बहुत पानी रह भी जाए तो आप अच्छे से तेज आंच करके उसको पानी को सुखा लें और उसके बाद इस तरह से मटन को मिक्स कर लें। और जो एक्स्ट्रा मसाले आपको खड़े दिख रहे हैं जैसे तेजपत्ता, दालचीनी, उसको आप रिमूव कर दें। अब मटन के रेशा कबाब बनाने के लिए हमें क्या करना है कि
आपके पास मैशर हो या आपके पास इस तरह से चम्मच हो तो आप बस इस तरह से बराबर सारे मटन को अच्छे से मैश कर लीजिए। और आपको कंसिस्टेंसी इस तरह से चाहिए कि सारे मटन के जो रेशे रेशे हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। जब फ्रेंड्स हमारा मटन अच्छे से गला होगा तो इस तरह से मिक्स होने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। आप चम्मच से ही आराम से कर सकती हैं, किसी मैशर की भी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप इस तरह से करिए और 2 से 3 मिनट में ही हमारा जो रेशे कबाब का मसाला है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो बस हम उसको निकाल लेंगे किसी बड़े से बर्तन में। तो फ्रेंड्स इस कबाब को मेरी फैमिली में सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिए। और आप देखिए कितना यम्मी सा मसाला दिख रहा है। अब हमें आगे क्या करना है, जो हमने रेशे कबाब का तैयार किया है मसाला, उसको हम अच्छे से फैलाएंगे, अच्छे से करेंगे ठंडा और उसके बाद हम कुछ और मसाले इसमें मिलाएंगे। तो बस आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब हमारा मसाला कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली गाइज जो हमारा कबाब का मसाला वो एकदम तैयार हो चुका है। तो उसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे बिल्कुल बारीक इस तरह से कटी हुई प्याज, जो कि हमें सिर्फ एक मीडियम साइज की चाहिए। और बिल्कुल बारीक हमें डालना है हरी मिर्ची। आप बिल्कुल बारीक काट के डालिए, आप 2 डालें 3, जितना भी आपको स्पाइसी पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 डाली हैं। और 1 मुट्ठी भर के हमें डालना है बिल्कुल फ्रेश धनिया। आप इस कबाब की स्पेशलिटी समझ लीजिए, आपको धनिया और पुदीना बिल्कुल फ्रेश डालना है। तो 1 मुट्ठी मैंने डाला है पुदीना। और उसके बाद अब हम अच्छे से करेंगे मिक्स। फ्रेंड्स बहुत से लोगों को बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज कबाब में डाल के खाना पसंद होती है। अगर आपको बारीक प्याज डालना है जैसे कि हम अंडे में काट के डालते हैं तो आप उस हिसाब से भी डाल सकती हैं। अच्छे से हम 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। और फाइनली यहाँ पर हमारा रेशा कबाब का जो मसाला है बनके तैयार है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से होल्ड हो रहा है। इस तरह से जब हमारा कबाब का मसाला होल्ड होता है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो कबाब का मसाला परफेक्टली बना है। अगर लूज होगा तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हम छोटे सा पोर्शन लेंगे और अपने हिसाब से कबाब की जो टिक्कियां हैं उनको तैयार कर लेंगे। कबाब की जो टिक्कियां हैं वो ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाना और ज़्यादा पतली भी नहीं। तो इसी प्रोसेस के साथ हम सारी कबाब की टिक्कियों को यहाँ पर तैयार कर लेंगे और उसके बाद हमें इन्हें करना है फ्राई। तो जब भी आप कबाब फ्राई करें आपका जो ऑयल है उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हमें कबाब नहीं डालना है। तो बस हम करते हैं कबाब को फ्राई। तो फ्रेंड्स इन कबाब को हम मीडियम फ्लेम में तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। और ये मसाला वैसे ही ऑलरेडी कुक्ड है तो कबाब को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 से 4 मिनट में ही आपके कबाब एक साइड से सिक जाएंगे। तो आप उनको इस तरह से पलट लिए, थोड़ा सा प्रेस करिए और फाइनली गोल्डन होने तक इनको आप फ्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे रेशा कबाब हैं वो कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं और आपको ऊपर से ही एक एक रेशा नजर आ रहा होगा और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और टेस्टी कबाब बनके तैयार होते हैं। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे रेशा कबाब बनकर एकदम तैयार हैं। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं और ये इतने डिफरेंट टेस्ट के कबाब होते हैं, आप इनको जरूर ट्राई करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कबाब में कितने अच्छे से रेशा भी आ चुका है। तो इन कबाब्स को तो ट्राई करना बनता है। और फ्रेंड्स जो चटनी हमने इन कबाब के साथ बनाई है उस चटनी के साथ ये कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो कैसी लगी आपको रेशा कबाब की रेसिपी मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि सब्सक्राइब हो बिल्कुल फ्री होता है और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये है फैट। जब भी हम कबाब बनाते हैं तो इस तरह की चर्बी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस फैट को आप फ्रिज में रख दें और जब ये अच्छे से जम जाए तो आप इसको इस तरह से पीस लें। तो जब हम 500 ग्राम कीमे के साथ कबाब बनाएंगे तो 20 ग्राम फैट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ये फैट नहीं है, कीमा चिकना नहीं है, तब आप उस टाइम पे 2 चम्मच डालडा घी या देसी घी कबाब में यानी कि कीमे में डाल सकती हैं। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ। और कीमा एकदम आपका ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, तभी आपका जो कबाब है वो परफेक्ट बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मसालों को डालना। तो 1.5 टीस्पून हम यहाँ पर लेंगे कुटा हुआ खड़ा धनिया।
तो हाफ टी स्पून हमें यहाँ पर लेना है कुटी हुई लाल मिर्ची, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है बिल्कुल बारीक हरी मिर्ची, और इसमें मैंने जार में हरी मिर्ची को थोड़ा सा क्रश किया था, तो इसी जार में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 ब्रेड। तो ब्रेड आप ब्राउन लें या वाइट, कोई मैटर नहीं है, आप इनको इस तरह से चला लें। जब ये इस तरह से पिस जाएंगे तब हमें इनको डाल देना है कीमे में। इससे क्या होगा, हमें ना किसी मैदा की ज़रूरत है ना बेसन की ज़रूरत है, और कबाब बहुत मज़े के बन के तैयार भी होंगे। उसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 1 बड़ा प्याज, जो कि हमने कद्दूकस किया और उसका सारा पानी निकाल लिया। थोड़ा सा डालना है यहाँ पर धनिया, 1 मुट्ठी तो धनिया आप डालिए, क्योंकि धनिया किसी भी कबाब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्लेवर के लिए भी। कबाब को सॉफ्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच कचरी का पाउडर। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल लें। उसके साथ 1/4 टीस्पून डालना है हल्दी, और इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकती हैं। और डालना है हम यहाँ पर गरम मसाला हाफ टी स्पून के बराबर। 1 टीस्पून हमें यहाँ पर लेना है भुना हुआ जीरा पाउडर, और उसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच दही। दही का भी आप पानी निकाल लें, किसी छलनी में 2 चम्मच डाल दें, पानी निकल जाए तब आप इस तरह से दही को डाल लें। और 1 बड़ा चम्मच डालना है चाट मसाला। तो चाट मसाला किसी भी कबाब में बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ ही आधा डालेंगे यहाँ पर नींबू का रस, और जिसके आप बीजे निकाल लें। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना है कि जब सारे मसाले आप डाल लें तो कबाब के इस मसाले को हम अच्छे से कम 8 से 10 मिनट के लिए हाथों से इस तरह से मसलेंगे, जिस तरह से हम आटे को गूंदते हैं। इससे हमारा जो फैट है वो भी पिघल जाएगा हाथ की गर्मी से, और जो हमारा कीमा है वो एकदम परफेक्टली चिकना हो जाएगा, जिस तरह से हमें चाहिए होता है कबाब बनाने के लिए। अब प्लीज़, मैं यहाँ पर भूल गई थी अदरक लहसुन डालना, तो आप डाल लें, आप पहले भी डाल सकते हैं। और उसके बाद अब हम अदरक लहसुन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कीमे को हमें 8 से 10 मिनट के लिए इस तरह से मसलना, चिकना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो फैट हमने डाला होता है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा जो कबाब का मसाला है वो तैयार हो चुका है। तो बस इस कबाब के मसाले को हमें कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है, जिससे जो कबाब हम बनाएंगे वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने पूरा मसाला उठा लिया, वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब है परफेक्टली हमारा कबाब का मसाला तैयार है, जिससे सीख से भी हमारे कबाब नीचे नहीं गिरेंगे और तवे में भी बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो बस 1 घंटे के बाद जब अच्छे से मैरिनेट हो जाए हमारा कीमा, तो इस तरह से हमें गोले बना लेना है। तो आप गोले जो है अपने हिसाब से छोटे बड़े कैसे भी रख सकती हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी आप थोड़े से चपटे कर लें, क्योंकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो कबाब हैं यहाँ पर बनकर रेडी हैं। तो चलिए हम इनको फ्राई करते हैं। हमें पैन में थोड़ा सा तेल लेना है, बहुत ज़्यादा तेल लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो तेल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो बस मीडियम फ्लेम पर हम कम से कम एक साइड से कबाब को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद फ्रेंड्स आप कबाब को अच्छे से पलटें। तो ये देखिए कि एक तरफ से जो कबाब है कितने अच्छे से गोल्डन होकर सिक चुका है। तो बस दूसरी तरफ से भी हम 3 से 4 मिनट के लिए कबाब को बिल्कुल मीडियम या स्लो फ्लेम में अच्छे से सेक लेंगे, ताकि जो कबाब है वो अंदर तक पक जाए। तो फ्रेंड्स, जब तक कबाब हमारे यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, तो चलिए चलते हैं हम एक इंटरेस्टिंग से मसाले को बनाने, जो कि कबाब के टेस्ट को और बढ़ा देंगे। तो लेना है हमें यहाँ पर हाफ टी स्पून लाल मिर्ची, 1 चम्मच चाहिए हमें चाट मसाले का पाउडर, आधा चम्मच चाहिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1/4 टीस्पून, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, और 1/4 टीस्पून काला नमक, और बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए हमें नमक टेस्ट के अनुसार। तो ये देखिए कबाब जो है परफेक्टली कुक हो चुके हैं, बहुत अच्छे से इनमें ग्रिल भी आए हैं, कितने मज़ेदार और यम्मी लग रहे हैं। तो बस इसी तरह से हमें कबाब को सेकना है। और अब हमें क्या करना है, आप आगे देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा मोटा मोटा काट के रखा है। ये एक बड़ी साइज़ की प्याज है। तो आपको इस तरह से पैन में डालना है। जो तेल है उसमें हम प्याज को कम से कम आधा मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे, क्योंकि प्याज जो है वो सौगी यानी कि मुलायम नहीं होना चाहिए, उसका जो क्रंच है वो बरकरार रहना चाहिए। उसके बाद जो हमने मसाले अभी आपको दिखाए थे वो सारे मसालों को हम इन कबाब में डाल देंगे। तो बस अब आप ट्राई करिए और देखिए कितनी मज़ेदार कबाब बनके तैयार हुए हैं। उसके साथ ही डालेंगे आधा नींबू का रस। मिर्ची है या नींबू है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी चटपटे आपको कबाब चाहिए आप उस हिसाब से मिर्ची और खटास को एडजस्ट कर सकती हैं, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चटखारा कबाब बनने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मीडियम फ्लेम रखना है ताकि जो मसाले डाले हैं वो बिल्कुल भी ना जलें, और सिर्फ 1 मिनट तक प्याज और मसाले डालने के बाद आप इनको और तल लें ताकि जो कबाब है उनमें भी अच्छे से मसाले लग जाएं। और 1 मिनट के बाद गैस की फ्लेम करना है ऑफ। और यहाँ पर हमारे डिलीशियस चटखारा कबाब बनकर एकदम रेडी है। इनको आप किसी भी पार्टी के लिए बनाइए और किसी भी ओकेजन पर बनाइए तो देखिए बस बहुत ज़्यादा सभी को मज़ा आने वाला है। और गर्मा गर्म आप इनको सर्व करें। और सबसे मज़े की बात, किसी भी चटनी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की प्याज आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, ना नींबू की ज़रूरत है। तो परफेक्टली कबाब हमारे यहाँ पर बनकर एकदम तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा जूसी और स्पाइसी खट्टे चटपटे कबाब बनके तैयार होंगे कि आप इनको बस बनाइए और आपकी फैमिली में सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरी यम्मी सी कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये कबाब आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। जिसके लिए हमें क्या करना है, एक बड़े साइज़ की प्याज लेना है, एक टमाटर लेना है और लेना है 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्ची। सबको हम इस तरह से क्यूब में काट लेंगे। टमाटर के आपको बीजे निकालना है। और एक स्पेशल मसाला है जो कि हमें यहाँ पर तैयार करना है। तो हमें लेना है यहाँ पर रेड चिली सॉस, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। और इसको मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। और 1 टीस्पून चाहिए हमें यहाँ पर सोया सॉस। तो सोया सॉस भी हम डाल लेंगे सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर। और फ्रेंड्स 1 टीस्पून के बराबर हमें चाहिए ग्रीन चिली सॉस। तो ग्रीन चिली सॉस को भी हम इस तरह से डाल देंगे। और उसके बाद हमें डालना है 1 टेबल स्पून टमाटर सॉस। तो बस 1 बड़ा चम्मच भर के आप डाल लीजिए टमाटर सॉस। और उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है 1 टीस्पून, सिर्फ 1 चाय का चम्मच मैदा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर हो तो आप ले लें, नहीं हो तो टेंशन मत लीजिए। आपको डालना है सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर मैदा। और यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम पानी। और ये सारी चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई भी लम्स नहीं रह जाए। तो अच्छे से फेंट लीजिए। अब आप इस बैटर को अलग रख दीजिए और चलिए चलते हैं हम बनाने के लिए कबाब। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो कबाब का मसाला था वो एक ही था। मैंने उनको 2 हिस्सों में कर लिया था क्योंकि हमने बनाए हैं 2 तरह के कबाब। तो बस इस तरह से आप एक पोर्शन ले लीजिए और जिस तरह से हम गोल कोफ्ता बनाते हैं आप उस तरह से बना लें। और कोई भी पेंसिल की हेल्प से इस तरह से आपको छेद करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो कबाब है वो अंदर तक फ्राई हो जाए। तो इस तरह से सारे कबाब हम बना लेंगे। तो चलिए अब इनको भी हम फ्राई करते हैं, जिसके लिए हमें लेना है थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल आपका बिल्कुल लाइट गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हम डालेंगे तो क्या होगा कि कबाब एकदम ऊपर से तो सिक जाएगा, अंदर से जो है वो कच्चा ही रहेगा। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए कबाब को हम एक तरफ से सेक लेंगे। और जब कबाब 3 से 4 मिनट के लिए एक तरफ से सिक जाएगा तो बस हम इस तरह से पलट के दूसरी तरफ से भी कबाब को सेक लेंगे। अब ये देखिए, जब कबाब हम गोल बनाते हैं तो वो ऊपर से आसपास से सिक जाते हैं, लेकिन जो किनारे होते हैं वो नहीं सिक पाते हैं। तो आप इस तरह से पैन को तिरछा कर लीजिए और कबाब को अच्छे से सेक लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से जो कबाब है हमारे चारों तरफ से सिक चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है, आप एंड तक देखिए और देखिए क्या क्या इंटरेस्टिंग स्पाइसेस मसाले हम इनमें ऐड करने वाले हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो बस फाइनली जो कबाब है अच्छे से सिक चुकी है। आप भी देख रहे हैं कितने अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ चुके हैं, यानी कि अच्छे से परफेक्टली गोल्डन सिक चुके हैं। तो बस हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब देखिए, जो तेल बचा था उसमें हमें डालना है सिर्फ आधा चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसको हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। और उसके बाद जो भी हमने टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची काट के रखी थी उस चीज़ों को हम इस तेल में डाल देंगे। और हमें क्या करना है, हाई फ्लेम रखना है और हाई फ्लेम पर बराबर चलाती हुई सिर्फ हम आधा मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि जो टमाटर प्याज है ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है हमें। और आधा मिनट के बाद जो कि हमने बैटर बना के रखा था उस सारे बैटर को हम इस तरह से पैन में डाल देंगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस बैटर को पैन में डालेंगी तो फौरन ही जो बैटर है वो थिक होना शुरू हो जाएगा। तो हमें बस 10 से 20 सेकंड के लिए पकाना है। और जैसे ही बैटर हमारा थिक होता है सारे कोफ्ते हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, सारे कबाब को डालने के बाद ऊपर से हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच के बराबर विनेगर, जो कि हम मोस्टली डालते हैं चाउमीन में। तो बड़ा ही मज़ेदार कबाब यहाँ पर मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ। बस इनको मिक्स करिए अच्छे से, आधे मिनट तक पकाइए और गैस की फ्लेम आपको करना है यहाँ पर ऑफ।
तो बस यहाँ पर हमारे डिलीशियस और यम्मी से कबाब बनकर एकदम रेडी है। इन कबाब को जब भी आप खाएंगे आपको याद आएगा कि जैसे कि आप किसी बड़े से रेस्टोरेंट में बैठकर इस डिश का मजा ले रही हो। इतने ज्यादा डिफरेंट स्टाइल के ये कबाब हैं कि आपको बस खाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और जब भी आप किसी और के लिए भी बनाएंगी तो आपको मिलेगा ढेर सारा कॉम्प्लीमेंट।